Solve the following equations graphically. They have given us two equations and हमें इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है. तो पहले मैं ये फर्स्ट इक्वेशन देखता हूँ. इस फर्स्ट इक्वेशन में हमें x या y किसी वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है. ओके आप x को भी बना सकते हो सब्जेक्ट, y को भी बना सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है. फ़िलहाल मैं यहाँ x को बनाता हूँ सब्जेक्ट. 3x मैंने कॉपी किया, ये 4 मैंने कॉपी किया. मैंने -2y को भेज दिया है राइट साइड में, तो ये जाकर बन जाता है +2y. थोड़ा और आगे बढ़ोगे आप तो ये जो 3x को मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर आप इस 3 को राइट साइड में भेजोगे तो ये 4 + 2y को डिवाइड करेगा. तो x = 4 + 2y/3 ये हमें मिल चुका है. तो जब आप इस फॉर्म में लिखते हो ना, तो हम बोलते हैं कि आपने x को सब्जेक्ट बना दिया है इस इक्वेशन का, या फिर x को आपने इंडिपेंडेंट कर दिया है. ओके अब आपको 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं इसकी हेल्प से. आप y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ऐसी कोई वैल्यू जो कन्वीनियंट हो, जिसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना इजी हो, ऐसी कोई भी वैल्यू. चलिए हम ट्राई करते हैं. तो हम ले लेते हैं y को 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं. सब कुछ अलाउ है. बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी वैल्यूज़ लेनी होती हैं जिन्हें आप ग्राफ पर आसानी से रिप्रेजेंट कर पाओ. सो मैं y की जगह ले लेता हूँ, इफ़ y = 1, मैं y को 1 ले लेता हूँ. अब सोचो अगर इस इक्वेशन में मैंने y को 1 ले लिया तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 और y को मैंने 1 ले लिया है. तो देखो जी, ये सॉल्व होकर कितना मिलेगा मुझे? ये मुझे मिलेगा 4 + 2/3 और ये मुझे मिलेगा 6/3 जिसकी वैल्यू 2 होती है. तो जब मैं y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मुझे x की वैल्यू 2 मिलती है. आई होप ये क्लियर हो चुका है. ओके अब मैं यहीं पर दिखा देता हूँ कि अगर मैं y की वैल्यू कुछ और ले लूँ. ओके तो इस बार मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ. y की वैल्यू मैंने इससे पहले 1 ली थी, इस बार 4 लेकर देखता हूँ. अगर मैं y की वैल्यू 4 ले लूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 × 4/3. ये हो जाएगा 4 + 8/3. दिस इज़ 12/3 और 12/3 का मतलब 4 होता है. तो जब मैंने y की वैल्यू 4 ली तो x की वैल्यू भी 4 आ चुकी है. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं. ऐसी कोई वैल्यू मत लीजिए जो कॉम्प्लिकेटेड हो. लाइक मैंने 1 के बाद 4 ले लिया. अगर मैं 2 या 3 लेता तो कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था. मैं आपको दिखा देता हूँ. अगर मैं y की जगह 2 ले लूँ तो आप देखो, यहाँ मैं y की जगह 2 पुट करने वाला हूँ. x = 4 + 2 और y को मैंने 2 ले लिया. तो आप देखो इसे सॉल्व करने पर 8/3 आ रहा है और 8/3 की वैल्यू होती है 2.6666 एंड सो ऑन. तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और ये इजी नहीं होगा ग्राफ पर प्लॉट करना, इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं. तो कुछ और ले लेते हैं. इस बार हम y को ले लेते हैं -2 ले लेते हैं. तो x की वैल्यू हो जाएगी, इसे कॉपी कर लो आप, 4 + 2, y को हमने माना है -2/3. 4 + 2 ने -2 को मल्टीप्लाई किया तो -4 मिला /3. 4 - 4 0 होता है, 0/3 0 हो जाएगा. तो जब आपने y की वैल्यू -2 ली तो x 0 मिल गया. तो ये हमें 3 सॉल्यूशंस मिल गए हैं इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए. अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ और उसके भी हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. पहला काम ये है कि हम x या y किसी को सब्जेक्ट बना लें. तो 5x को आप लिख सकते हो = y, -2y को अगर भेजोगे राइट साइड में तो इट विल बिकम 2 + 2y. अब x की वैल्यू बनेगी 2y/5. ओके अब 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लो. y की वैल्यू कुछ भी ले लो. पहले हम 0 से ट्राई करते हैं. अगर हम y को 0 ले लें तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 0/5 जो कि हो जाएगा 0/5 और ये होता है 0. मतलब जब आपने y को 0 लिया तो x भी हो गया 0. ये है पहला सॉल्यूशन. ओके अब चलिए कुछ दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं. इस बार आप y की वैल्यू ले लो 5 ले लो. y की वैल्यू अगर 5 ले लोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 5/5 और ये हो जाएगा 5 और 5 कैंसिल, तो ये 2 बचेगा. ओके 2 बचेगा. तो x की वैल्यू 2 आती है जब आपने y की वैल्यू 5 ली थी. मैंने y के सामने 5 लिखा, x के सामने मैंने 2 लिखा. अब मैं और भी सॉल्यूशंस फाइंड कर लेता हूँ. ओके 2 सॉल्यूशंस अगर आप फाइंड करोगे ना तो इसकी हेल्प से आपको ग्राफ तो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई मिस्टेक है ग्राफ में या कोई सॉल्यूशन फाइंड करने में मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक
आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप 3 सॉल्यूशन फाइंड करें। 3 सॉल्यूशन फाइंड करने से अच्छी बात ये है कि अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो सॉल्यूशन फाइंड करने में या ग्राफ पर प्लॉटिंग करने में, तो आपको अपनी मिस्टेक का पता चल जाता है कि आपने कोई मिस्टेक की है। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। तो इस बार आप y की वैल्यू -5 ले लो। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय -5/5। ऊपर है -10, नीचे है 5, तो ये -2 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू -2 होती है जब आप y को -5 लेते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें ये 3 सॉल्यूशन मिल गए हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें ये 3 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। ओके, तो अब मैं दिखाता हूँ इनको हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे, और मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर 2 सॉल्यूशन फाइंड करते तो क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले थे। तो आते हैं ग्राफ पर और देखते हैं। सो मैंने पहले से ये ग्राफ ले लिया है। इसमें दिस एक्सिस इज़ एक्स एक्सिस, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। ओके, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन से ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, +1 +2 +3 +4 +5। इससे भी ऊपर 6 7 8 आप ऐड कर सकते हो। ओरिजिन से नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं, आप देख लो किस तरह से। आप नीचे इसके आगे और भी नंबर्स ऐड कर सकते हो, लाइक -6 -7 एंड सो ऑन। ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव्स। खैर, इतना क्लियर होगा। अब हम प्लॉट करते हैं उन पॉइंट्स को जो हमारे पास हैं। तो आप पहली इक्वेशन में देखो ये 3 सॉल्यूशंस हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 2, 1, सेकेंड कोऑर्डिनेट है 4, 4, थर्ड है 0, -2। चलिए इनको प्लॉट करते हैं। 2, 1 को प्लॉट करते हैं। 2, 1, तो 2, 1 का मतलब ये होता है कि इस 2 को देखना है x एक्सिस पर और 1 को देखना है y एक्सिस पर। ओके, और इनकी हेल्प से हमें ढूंढना है वो पॉइंट जो 2, 1 है। तो ये पॉइंट 2, 1 है। मैं दिखाऊंगा क्यों। क्योंकि इस पॉइंट से x एक्सिस की तरफ देखने पर आपको 2 दिख रहा है, एंड इस पॉइंट से y की तरफ देखने पर आपको 1 दिख रहा है। तो ये 2, 1 है। यूँ भी समझ सकते हो, 2, 1 था ना, तो x पर जो 2 है ना वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो वर्टिकल, और y = 1 था तो y एक्सिस में 1 देखिए और वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं ये 2, 1 है। तो जैसे आपको समझ में आए वैसे समझ लो। हमारे पास फिलहाल ये पॉइंट आ चुका है 2, 1। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ 4, 4। x पर भी 4, y पर भी 4। तो x एक्सिस पर 4 का मतलब ये है कि हमें इस लाइन पर कहीं रहना है, और y एक्सिस पर 4 का मतलब इस लाइन पर कहीं रहना है। तो दोनों इंटरसेक्ट यहाँ करेंगे, ये है 4, 4। ओके, दिस पॉइंट इज़ 4, 4। ओके, आप यहाँ से x एक्सिस की तरफ देखोगे तो 4 दिखेगा, y एक्सिस की तरफ देखोगे तब भी 4 दिखेगा। दिस पॉइंट इज़ 4, 4। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 0, -2 ये लास्ट सॉल्यूशन है। तो x एक्सिस पर 0 ये रहा, x एक्सिस पर 0 मतलब ये रहा। ओके, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, और y एक्सिस पर -2, तो y पर -2 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। x के लिए x पर आने के बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड y पर जो वैल्यू मिलती है उस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। जहाँ पर ये लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट्स होता है। तो ये वो पॉइंट है -2, 0। दिस इज़ -2, 0। ओके, जब भी ये 0 वाली चीज़ें आती हैं ना, 0, समथिंग या समथिंग, 0, तो ये अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। -2, 0 यहाँ है। ओके, अब इस पॉइंट से अगर x एक्सिस की तरफ देखोगे तो आपको ये 0 दिखेगा, और y पर तो -2 है ही। ओके, अब आपको जो 3 पॉइंट्स मिले हैं आप इन्हें ज्वाइन करो। ओके, तो आप देखोगे तीनों के तीनों पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पर आ रहे होंगे। आप देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और तीनों पॉइंट्स इसी लाइन पर आ रहे हैं। देखिए ज़रा, तीनों पॉइंट्स इसी लाइन पर आ रहे हैं। तो अगर आपने ग्राफ पर जो भी ये पॉइंट्स लोकेट किए हैं, अगर इसमें कोई मिस्टेक आपने कर दी होगी, या जो पीछे सॉल्यूशन फाइंड किए हैं अगर उसमें कोई मिस्टेक कर दी होगी, तो आपको जो ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, स्ट्रेट नहीं मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन ना मिलने से हमको पता चल जाता है कोई मिस्टेक हुई है। सपोज़ एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, और तीसरा पॉइंट यहाँ है, तो इन्हें ज्वाइन करने पर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है। इट मीन्स हमने कोई मिस्टेक कर दी है। ओके, तो इसीलिए हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ताकि हमें मिस्टेक का पता चल जाए। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। इसके हमारे पास सॉल्यूशन है 0, 0, 2, 5, -2, -5। चलिए इनको हम प्लॉट करते हैं। पहले हम 0, 0 को ढूंढेंगे। 0, 0 हमें मालूम है कि ओरिजिन होता है 0, 0। ओके, तो 0, 0 इज़ हेयर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ये दिखाने के लिए कि दूसरी लाइन है। तो ये 0, 0 हो गया। नेक्स्ट इज़ 2, 5। 2, 5 एक्स एक्सिस पर मैं 2 देख रहा हूँ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ।
वाई पर 5 देख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ, तो ये है 2,5। ओके, दिस पॉइंट इज़ 2,5। नेक्स्ट इज़ -2 -5। ये है -2 -5। पहले एक्स को देखते हैं और बाद में वाई को देखते हैं। तो इट इज़ -2 -5। एक्स एक्सिस पर -2 देखना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। वाई एक्सिस पर -5 देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। दोनों मिलते हैं इस जगह पर। ओके, तो ये वो पॉइंट है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट। यहाँ से अगर आप x की तरफ देखोगे तो आपको -2 मिलेगा, y की तरफ देखोगे तो -5 मिलेगा। ओके, नाउ यू हैव 3 पॉइंट्स, 1 2 3। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ओके, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो और आप देखो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही होगी आपको। जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ओके, देख लिया आपने? तो ओके गुड, समझ में आ चुका होगा सब कुछ। अब देखो ये जो दो आपने ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, ये दोनों ग्राफ्स कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, किसी पॉइंट पर ये मीट कर रहे होंगे। प्लीज़ सी, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों ग्राफ मीट करते हैं। तो जहाँ पर दो ग्राफ्स मीट करते हैं वही इन ग्राफ्स का सॉल्यूशन होता है। तो जो इक्वेशंस उन्होंने दी थी, हमने इन दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ किए। फिर हमने ये देखा कि दोनों ग्राफ्स कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे यही सॉल्यूशन है। तो आपको बताना था सॉल्यूशन, तो मिल गया सॉल्यूशन। ओके, क्या है सॉल्यूशन? ये है सॉल्यूशन। ओके, इसकी हेल्प से बताओ एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू -5 है। ओके, आप बोल सकते हो कि एक्स की वैल्यू -2 रहेगी और वाई की वैल्यू -5 रहेगी। ठीक है ना? देखो जी, यहाँ से अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ देखो तो -2 मिलेगा और वाई की तरफ देखो तो -5 मिलेगा। आई होप ये क्लियर है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।